नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकर आ गए हैं साइंस के सुपरफास्ट 100 क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 20 साल से बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपको आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। कई क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, कई आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। आपको बीच में मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कोई लाइक, कोई कमेंट, कोई सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आए तो आप खुद ही सब्सक्राइब कर देना। प्लीज वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए हमारी मेहनत के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो जो गोबर छत्ता होता है ये मृतजीवी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी मृतजीवी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर द्वारा जो दर्पण प्रयोग में लाया जाता है वो कौन सा होता है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, वो होता है आपका अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि उपयोग में लाई जाती है? तो यदि आपको अपच हो जाए तो एंटासिड औषधि उपयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए एंटासिड यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो वायुमंडल में सामान्यतः 0.03% CO2 होता है। आपको कमेंट करके बताना है नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नाइट्रोजन का प्रतिशत वायुमंडल में कितना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित पदार्थों में से किसके तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम हो जाएगा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, यदि शुद्ध सिलिकॉन आप लोगे, उसका तापमान में वृद्धि कर दोगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपका अवक्षेपण एक ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो छाया में पनपने वाले पौधों को जो है सियोकाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सियोकाइट्स इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा दर्पण कौन सा होता है? तो सामने उसके लगा होता है उत्तल दर्पण। उसमें बड़ी चीज भी छोटी छोटी दिखाई देती है, आराम से आपको कांच में सही से दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर इसमें पूछा गया है आपसे प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस का दहन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है? तो फेफड़े जो हैं ये हमारे मुख्य श्वसन अंग में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए फेफड़े यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टायर्स को क्यों ट्रीड किया जाता है? तो टायर्स को ट्रीड करने के इसलिए किया जाता है कि घर्षण बल बढ़ जाए और जमीन से घिस के चले रोड से, नहीं तो पता चले जल्दी स्लिप होने लगे। अगला क्वेश्चन देखिए, टॉर्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च में आता है आपका संसृत प्रकाश पुंज। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा। ऑप्शन नंबर सी वास्तविक उल्टा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। लेंस, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो नेत्र लेंस में आपका जो है सिलियरी पेशियों द्वारा समायोजन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मीथेन किसके वायुमंडल में मौजूद है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपके मंगल के वायुमंडल में मीथेन मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी मंगल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ये आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें पूछा गया है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हाइपरटेंशन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। तो किसी नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। आप बताइए कमेंट करके किसी नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग 14 है। ऑप्शन नंबर डी 14 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो जो पृथक्करण का नियम है यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका मेंडल द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी मेंडल यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है? तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है। ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्सर्जित होगी? तो मैग्नीशियम का रिबन आप जलाएंगे तो श्वेत और चमकदार
प्रकृति की आपको लॉ मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी श्वेत और चमकदार राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष यदि है किसी को तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी एसिटिक अम्ल यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए के लिए और कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला आइसोटोप कौन सा है? तो कोबाल्ट 60 या CO60। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, जीव विज्ञान के जनक का नाम बताइए। तो जीव विज्ञान के जनक का नाम है आपका अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी अरस्तु यहां पर राइट आंसर है जीव विज्ञान के जनक के बारे में। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो तेज प्रकाश रहेगा तो पुतली का आकार छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी छोटा यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है थियोफ्रिट्स को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर थियोफ्रिट्स राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? अभी आपको होता है छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन का संरचनात्मक घटक क्या है? तो हीमोग्लोबिन का संरचनात्मक घटक आपका जो है वो है लोहा। ऑप्शन नंबर सी लोहा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। ऑप्शन नंबर बी 2.2 यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को साफ साफ कौन सी वस्तुएं दिखाई देंगी? तो जिसको दूरदृष्टि है दोष है तो उसको दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी। ऑप्शन नंबर सी दूर की वस्तुएं राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? तो यदि आपको मधुमक्खी डंक मार दे तो आपको वहां उस पर जो है बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में आपका शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी शैवाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे अंध बिंदु। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अंध बिंदु इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे दंत क्षय को रोका जा सके? तो दंत क्षय रोकने के लिए आपको क्षारकीय दंत मंजन चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्षारकीय दंत मंजन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खमीर डैश का एक उदाहरण है। तो जो खमीर होता है यह उदाहरण है आपका कवक का। ऑप्शन नंबर बी कवक का उदाहरण है खमीर। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीव विज्ञान की वो शाखा है आपकी पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव नेत्र में होता है तो मानव नेत्र में आपका होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से अधातु विद्युत सुचालक कौन सा है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपका ग्रेफाइट अधातु विद्युत सुचालक है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है कैसा? तो उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए लाल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे होता है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध है आपका झाड़ियों के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर सी झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपका, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सोडियम चाकू से काटा जा सकता है। कमेंट करके बताइए सोडियम धातु कहां रखा जाता है, पानी में या मिट्टी के तेल में? किस में रखा जाता है सोडियम धातु को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया सूक्ष्म जीव मिलते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है आपके रेतीली मिट्टी में भी मिलते हैं, लवणयुक्त पानी में भी, दलदल भूमि में भी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। इस परत को क्या कहेंगे? तो इस परत को, ये परत किस कलर की होती है? तो यदि कॉपर चूर्ण को गर्म करेंगे तो परत जो जमती है वो काले कलर की रहेगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्साइड की परत होती है ये। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा इनमें से? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन आपका विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए 2 मिनट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी एंथोलॉजी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जस्ता के अयस्क है तो जस्ता का अयस्क यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका जिंक ब्लेड। ऑप्शन नंबर ए ये जस्ते के अयस्क हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है,
सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? तो सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है आपका अनंत पर। ऑप्शन नंबर बी अनंत पर होगा, दूर बिंदु की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपका, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन द्वारा आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है? तो दांत का मसूड़ा बना होता है आपका कैल्शियम फास्फेट का, ये काफी कठोर होता है। ऑप्शन नंबर बी दांतों का एनेमल, आपको पता होगा शरीर की सबसे मजबूत चीजों में से भी आता है दांत का एनेमल। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में आपका ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो सिनेमा के पर्दे पर बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर बी वास्तविक प्रतिबिंब यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कहलाएगा आपका पत्तियां। ऑप्शन नंबर पत्ती यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में आपका होगा यहां पर सही आंसर हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी टार्ट्रिक अम्ल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल के लिए उपयोग होता है? आज का सबसे इजी क्वेश्चन, आपको पता है लाल रंग। आखिर लाल रंग का यूज क्यों होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि खतरे के सिग्नल के लिए लाल रंग का ही प्रयोग क्यों होता है? कमेंट तो करो जरा सभी के सभी। पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या रहता है? तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा रंध्र रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी रंध्र यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी श्यानता अधिक होती है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपकी शहद की श्यानता अधिक होगी। शहद, शराब, पानी, गैसोलीन में से शहद की श्यानता अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? तो किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है ये ऊर्जा का मात्रक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन देखिए, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होगी या कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? तो उस गैस का नाम है आपका हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है फेफड़ा का आकार होता है। तो जो फेफड़े होते हैं वो आपकी शंक्वाकार के होते हैं लगभग। ऑप्शन नंबर सी शंक्वाकार यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? सबसे इजी क्वेश्चन आज का। तो ये बना होता है, एक काम करो ना, जब सबसे इजी क्वेश्चन है तो इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से। लीजिए अगला क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन या ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया या फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले कौन सा उर्वरक है इनमें से? तो उच्च नाइट्रोजन आपका होगा इसमें से अमोनियम नाइट्रेट में। ऑप्शन नंबर सी अमोनियम नाइट्रेट यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जो भोजन का पाचन है ये उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए उपचयन अभिक्रिया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोधक का मात्रक है आपका ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कैसे होते हैं? तो जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। ऑप्शन नंबर बी अधिक क्रियाशील यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का नामकरण किया था आपका बैलिस और स्टार्लिंग ने। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? तो जनित्र या जनरेटर से विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अंगूर का किण्वन करना एक कौन सी प्रक्रिया है? तो अंगूर का जो किण्वन होता है ये रासायनिक प्रक्रिया में आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक प्रक्रिया है अंगूर का किण्वन करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पानी का भाप बनना ये कौन सी क्रिया है? पानी का भाप बनकर उड़ना ये कौन सी क्रिया है? भौतिक की रासायनिक? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जरा, देखते हैं किसको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी हड्डियों और दांत आमतौर पर किसके बने होते हैं? तो हड्डी और दांत जो आमतौर पर बने होते हैं वो बने होते हैं
ट्राई कैल्शियम फास्फेट के ऑप्शन नंबर ए ट्राई कैल्शियम फास्फेट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है जब एक बार चुंबक दो बराबर हिस्सों में काटा जाएगा, जब एक चुंबक को, तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव की शक्ति क्या होगी? तो प्रत्येक टुकड़े में आपका एक नया नॉर्थ पोल, नया साउथ पोल बन जाएगा और समान रहती है ध्रुव की शक्ति। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव शक्ति के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, तो बैगनी रंग का होता है जो लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी लाइकेन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें पूछा गया है दर्पण की चौड़ाई को प्रतिबिंब का क्या कहा जाता है? तो दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसको प्रतिबिंब का द्वारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रतिबिंब का द्वारक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क बुझा चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनेगा? तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराएंगी तो विरंजक चूर्ण बनेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी विरंजक चूर्ण राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे ऑक्सीजन क्या है एक? तो ऑक्सीजन जो है वो एक एंजाइम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी एंजाइम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आपके पोषण, उत्सर्जन और श्वसन सभी आएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं क्या? तो सोलर कुकर में आपके कौन से दर्पण होते हैं? तो अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है एक आम व्यक्ति के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? आम व्यक्ति के रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.54 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? पहली बात। एक, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दूसरी बात। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान और मानव मूत्र का पीएच मान कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है आपसे, आगे भी आता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो हल्दी, लिटमस पत्र आदि ये सब प्राकृतिक सूचक हैं। ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक सूचक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? छड़ का। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए आपका सॉफ्ट आयरन या नर्म लोहे का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी नर्म लोहा या सॉफ्ट आयरन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? तो आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होते हैं। ऑप्शन नंबर बी दोनों ही उच्च यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन है आपका विटामिन B12। ऑप्शन नंबर यहां पर डी विटामिन B12 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु जो होता है वो जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर ए जीवित कोशिका में राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की? तो विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज की है फैराडे ने। ऑप्शन नंबर सी फैराडे यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना बनाया जाता है आपका साइकस से। ऑप्शन नंबर डी साइकस यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी पोमोलॉजी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कौन सी संरचना से अपेंडिक्स जुड़ा है? तो अपेंडिक्स जो जुड़ा होता है वो होता है आपका बड़ी आंत से जुड़ा। ऑप्शन नंबर ए बड़ी आंत से अपेंडिक्स जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो पौधे में स्थानांतरण होता है आपका सुक्रोज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सुक्रोज यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत मात्रा की इकाई आपकी एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर सी एम्पियर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक आपके लीनियस। ऑप्शन नंबर सी लीनियस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणु का खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज सबसे पहले की थी आपके ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन नंबर सी ल्यूवेनहॉक यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो उन पौधों को कहा जाता है आपका अनावृत्तबीजी। ऑप्शन नंबर डी अनावृत्तबीजी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? तो जीवाणुओं की साधारण आकृति आपकी छड़ रूपी होती है। ऑप्शन नंबर सी छड़ रूपी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो सबसे छोटे वालों को कहा जाता है गोलाणु। ऑप्शन नंबर बी गोलाणु यहां पर राइट आंसर है। और ये रहा आपके आज का आखिरी क्वेश्चन और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इनमें से यौगिक कौन सा है? आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं। आपके दो ऑप्शन है रेत या फिर हीरा। रेत या फिर हीरा
यौगिक कौन सा है, रेत है या हीरा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इन दोनों में से कोई एक आंसर सही है तो कौन सा आंसर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को भेज दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइंस, जीके, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए चैनल से जरूर जुड़ जाना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।